नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हिमाचल के 1215 स्कूलों में परख सर्वे का आयोजन। बच्चों की सीखने की क्षमता का हुआ मूल्यांकन। स्कूली बच्चों की सीखने की क्षमता जांचने के लिए बीते कल हिमाचल में परख सर्वे 24 कराया गया। समग्र शिक्षा की ओर से परख सर्वे के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। इस सर्वे 1215 स्कूलों में कराया गया, जिसमें 1367 फील्ड इन्विजिलेटर तैनात रहे। प्रत्येक स्कूल के लिए सीबीएसई की ओर से एक पर्यवेक्षक तैनात किया गया था। परख सर्वे के जरिए तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के बच्चों का मूल्यांकन किया गया। अब सर्वे के रिजल्ट के बाद ये पता चल पाएगा कि हिमाचल के बच्चों का इसमें किस तरह से प्रदर्शन रहा है। पैरा एथलीट निशात को 7 करोड़ 80 लाख रुपए, अजय कुमार को 2 करोड़ 50 लाख रुपए का पुरस्कार। शिमला के होटल पीटर हॉफ में वीरवार को अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का मेला लगा। मौका था मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के सम्मान समारोह का। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं पर इस दौरान खूब धनवर्षा हुई। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। पदक विजेता 21 खिलाड़ियों को 14 करोड़ 77 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की। पैरा एथलीट निशात कुमार को सबसे अधिक 7 करोड़ 80 लाख रुपए और अजय कुमार को 2 करोड़ 50 लाख रुपए मिले। 7 खिलाड़ियों के परिजनों ने पुरस्कार प्राप्त किया। स्मार्ट मीटर से बिजली नहीं होगी चोरी, बिल जमा करने पर कंप्यूटर से कटेगा कनेक्शन। सर्वे शुरू। जिला सिरमौर में घरेलू व्यवसायिक करीब 1,82,000 उपभोक्ताओं के पुराने मीटर के स्थान पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। प्रदेश के जिला सिरमौर में स्मार्ट मीटर लगाने का सर्वे शुरू हो चुका है। सर्वे का ये कार्य टीडीसी मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड से करवाया जा रहा है। अब हालांकि नाहन डिवीजन सहित जिले के अन्य डिवीजनों में भी सर्वे का कार्य जारी है, लेकिन इस दिशा में कई जगहों पर सर्वे करने वाले कर्मियों को लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा। कई जगह पर लोग इन कर्मियों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, लिहाजा विद्युत बोर्ड ने इस दिशा में लोगों के सहयोग का आग्रह किया। हिमाचल के राशन डिपो में देरी से मिलेगी खाद्य तेल, फाइल सरकार में अटकी। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में लोगों को करीब 2 महीने से खाद्य तेल नहीं मिल रहा। सरकार के पास करीब 20 दिन से तेल के टेंडर की फाइल पड़ी है, लेकिन इसे स्वीकृति नहीं मिली। प्रदेश सरकार ने शादी समारोह, अन्य आयोजनों के लिए जरूरत के मुताबिक तेल देने का फैसला लिया था। ये मिलना तो दूर की बात, रूटीन में हर महीने भी उपभोक्ताओं को 2 लीटर तेल नहीं मिल रहा। बताया जा रहा है खाद्य आपूर्ति निगम ने टेंडर फाइनल करके मंजूरी के लिए सरकार को भेजा है। निगम ने तेल को लेकर कंपनियों से निविदाएं भी मांगी थी। इसमें सबसे कम रेट 155 रुपए आया है। कांगड़ा के सभी शक्तिपीठों को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ा जाए, संसद में राजीव भारद्वाज ने उठाई मांग। कांगड़ा के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने संसद में रेलवे संशोधन बिल 2024 पर बोलते हुए मांग की कि कांगड़ा जिले के सभी शक्तिपीठों को वंदे भारत ट्रेन से जोड़ा जाए। उन्होंने बिल के समर्थन में बोलते हुए कहा कि इस समय वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से अब अंदौरा तक जाती है और मात्र एक पहाड़ को खोदने के बाद कांगड़ा जिले की ज्वालाजी, चामुंडा, ब्रजेश्वरी देवी के शक्तिपीठ और अन्य धार्मिक स्थल वंदे भारत ट्रेन से जुड़ जाएंगे, जिससे देश विदेश के श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधा होगी। चिकित्सकों के स्टाइफंड में 50 से 170% तक बढ़ोतरी की तैयारी। अगली कैबिनेट बैठक में होगी चर्चा। हिमाचल में सीनियर एडजुडेंट स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी पूरा करने के लिए राज्य सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। अब तक कम स्टाइपेंड मिलने के कारण प्रदेश के डॉक्टर इन पदों पर जाने से कतरा रहे थे, जिस कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही थी। अब सरकार ने स्टाइपेंड में 50 से 170% तक बढ़ोतरी करने की तैयारी की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अधिकारियों को इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इस पर मंत्रिमंडल की 12 दिसंबर को होने वाली बैठक में चर्चा हो सकती है। राज्य सरकार डॉक्टरों की स्टाइपेंड्स में 50 से 170% तक बढ़ोतरी कर सकते हैं। राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में मनाया जाएगा शरद उत्सव। स्थानीय कलाकार भी देंगे प्रस्तुति। राष्ट्रपति के ग्रीष्मकालीन आवास रिट्रीट 7 दिसंबर 2024 को शरद उत्सव के विशेष संस्करण की मेजबानी करेगा। ये 1 दिवसीय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। यह आयोजन राष्ट्रपति भवन को सांस्कृतिक केंद्र में परिवर्तित करने की परिकल्पना पर आधारित है। शरद उत्सव में हिमाचल प्रदेश ऑर्केस्ट्रा बैंड हार्मनी ऑफ पॉइंट्स की ओर से प्रस्तुति दी जाएगी। आईजीएमसी शिमला के एमबीबीएस छात्रों ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, अपनी समस्याओं के समाधान की रखी मांग। आईजीएमसी शिमला के एमबीबीएस छात्रों ने अपनी समस्याओं को लेकर हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है, जिसमें छात्रों ने अपनी समस्याओं के समाधान की मांग की। छात्रों ने मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल में होने वाली असुविधा, छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था सहित तमाम कमियों का जिक्र किया। आईजीएमसी छात्र संघ अध्यक्ष अंकित ठाकुर ने कहा, आईजीएमसी के एमबीबीएस छात्र अपनी समस्याओं को लेकर प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक सबसे मिल चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों की सुनवाई नहीं हुई।
हिमाचल में होगी बंदरों की गणना। 12 दिसंबर को फील्ड स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कितने बंदर हैं, इसका नया डेटा जल्द सामने आएगा। प्रदेश में 4 साल बाद बंदरों की गणना की जा रही है। बंदरों की गणना की प्रक्रिया 3 दिनों तक चलेगी, जिसके लिए विभाग की ओर से 26 से 28 दिसंबर का समय तय किया गया है। गणना से पहले फील्ड स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए कार्यशाला 12 दिसंबर को धर्मशाला में आयोजित होगी। गौरतलब है कि इससे पहले दिसंबर 2019 में बंदरों की गणना की गई थी। वाइल्ड लाइफ विभाग के अनुसार उस समय प्रदेश भर में 3,16,000 बंदर होने का डेटा तैयार किया गया था। हिमाचल में 2 दिन बारिश, बर्फबारी के आसार। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बदलेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल सहित पूरे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के सीमा पर्वतीय मैदानी इलाकों में मौसम के करवट बदलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ 7 दिसंबर की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और 8 दिसंबर से उत्तर पश्चिमी भारत के सीमा पर्वतीय मैदानी इलाकों में सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से हिमाचल प्रदेश में 2 महीने से अधिक समय से चल रही सूखे की स्थिति खत्म होने की उम्मीद है। शिमला शहर में हल्की बर्फबारी, बारिश और कुफरी और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बर्फबारी होने का पूर्वानुमान है। हिमाचल में घर द्वार पर पाए सस्ता सीमेंट बस ऑर्डर करें और मार्केट रेट से कम दाम पर हिमफीड से मिलेगी सुविधा। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ लिमिटेड यानी कि हिमफीड अब लोगों को बाजार से काफी सस्ता सीमेंट उपलब्ध कराएगा। बड़ी बात यह है कि सीमेंट के लिए लोगों को किसी भी तरह की भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। लोगों को सिर्फ ऑर्डर करना है और इसके बाद हिमफीड घर द्वार ही इसकी आपूर्ति करेगा। दरअसल हिमफीड ने अभी ये सुविधा नाहन शहर और आसपास के इलाकों के लिए शुरू कर दी है। हिमफीड महज 365 रुपये प्रति बैग सीसीआई कंपनी का सीमेंट लोगों को बेचेगा। इसके लिए राजबन स्थित सीसीआई कंपनी से करार किया गया है। धान में नहीं लगेगा झुलसा रोग, उत्पादन भी होगा चौखा। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने विकसित की धान की नई किस्म। हिमाचल प्रदेश के किसानों को आने वाले दिनों में अब धान की फसल में झुलसा रोग की समस्या पेश नहीं आएगी। इसके साथ ही अब धान की अच्छी पैदावार होगी। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में झुलसा रोग से निपटने के लिए एक बड़ा शोध हुआ। इसमें विश्वविद्यालय के कृषि विशेषज्ञों ने कुछ नए जीन डालकर धान की किस्म विकसित की है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर एक अन्य धान की किस्म भी राष्ट्रीय स्तर पर विकसित की है, जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों के लिए उपयोगी पाई गई। हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर हर साल कई क्षेत्रों में धान की फसल पर झुलसा रोग का खतरा मंडराने लगता है। रामपुर में खुलेगा हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का कार्यालय, जल्द होगा विधिवत शुभारंभ। प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का कार्यालय ऊना जिले के रामपुर में स्थापित किया जा रहा है। ये कार्यालय ऊना संतोषगढ़ रोड पर कृषि विज्ञान केंद्र के सामने स्थित सरकारी भवन में खोला जाएगा। इसके विधिवत शुभारंभ जल्द ही किया जाएगा, जिससे आयोग अपनी पूरी क्रियाशीलता के साथ कार्य शुरू कर सकेगा। आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने गुरुवार को परिधि गृह ऊना में आयोजित नवगठित राज्य अनुसूचित जाति आयोग की प्रथम औपचारिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए जानकारी दी। बैठक में आयोग के सदस्य अधिवक्ता विजय डोगरा और अधिवक्ता दिग्विजय मल्होत्रा और सदस्य सचिव का कार्यभार देख रहे सहायक आयुक्त वीरेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। ब्यासा मोड़ से लेकर अखाड़ा बाजार तक 200 से अधिक अवैध कब्जे, लोगों ने बना दी आलीशान इमारतें। प्रदेश हाईकोर्ट से मिले आदेशों के बाद कुल्लू शहर में अवैध कब्जों को चिन्हित करने की प्रक्रिया लगातार चल रही है। ऐसे में 20 दिन में प्रशासन की टीम ने 5 बार निशानदेही की कार्रवाई को अंजाम दिया। अब तक ब्यासा मोड़ से लेकर अखाड़ा बाजार तक कुल 200 से अधिक अवैध कब्जे चिन्हित किए थे। प्रशासन की टीम ने सभी अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में साफ लिखा गया है कि लोगों को अपने अवैध कब्जे स्वयं हटाने पड़ेंगे। ऐसा न करने पर प्रशासन की ओर से उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। टमाटर सेब का सोलन मंडी में हुआ एक्स्ट्रा व्यापार, किसान बागवान हुई मालामाल। सब्जी मंडी सोलन में इस बार टमाटर का व्यापार बढ़िया हुआ, लेकिन अब टमाटर के अंतिम दौर में इसके दाम गिरना शुरू हो गए हैं। लोकल टमाटर सब्जी मंडी सोलन में 200 रुपये प्रति क्रेट से लेकर 700 रुपये प्रति क्रेट तक बिक रहा है। सोलन सब्जी मंडी में इस साल टमाटर का व्यापार करीब 36 करोड़ रुपए का हुआ है। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।